ट्वीट के तर्कश से निकली भाजपाई शब्दावली ने अंग्रेजी बनाम हिंदी वाला संग्राम छिड़ दिया है। दरअसल भाजपा की ओर से जारी एक वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक हर शब्द का के ऐसे मायने समझाए गए हैं जो सपा को नश्तर की तरह चुभने वाले हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने भाजपा को क ख ग से लेकर क्षत्रज्ञ वाला संदेश दिया है। दावा है कि जनता इस बार भाजपा की छुट्टी करने वाली है, इसलिए भाजपा अंग्रेजी के अल्फाबेट बोल रही है। ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी। ये भगवा सियासत की एबीसीडी की वो किताब है जिसका हर एक अल्फाज समाजवादी पार्टी को तीर की तरह चुभने वाला है, जिसके लिए इन्होंने अतीक और आजम जैसे भूमाफियाओं को रखा है। बी से भाई भतीजावाद, जिसके लिए इन्होंने प्रदेश के लाखों होनहार युवाओं के भविष्य की बलि दी थी। सपा को निशाना बनाकर जारी की गई भाजपा की एबीसीडी में डी का मतलब दंगा है, जिसकी आग की लपटों में पश्चिमी यूपी समेत पूरा प्रदेश जला करता था। एच का मतलब हत्या है और जी का मतलब है गुंडागर्दी। तस्वीरों में माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और सपा नेता आजम खान का चेहरा है। अखिलेश पर भाजपा का ये वो ए टू जेड अटैक है जिसमें अंग्रेजी शब्दावली के हर एक हर्फ के वो मायने तलाशे गए हैं जो सिर्फ सपा के कार्यकाल को ही नहीं बल्कि समाजवाद की सियासी धारा को ही भ्रष्टाचार और अपराध के समानांतर खड़ा दिखाता है। आर से रंगदारी, जो सपा के कार्यकर्ता आम जनता को डरा धमकाकर मांगते थे। एस से शोषण, सपा के राज में गरीबों, युवाओं और महिलाओं का होता था। चाहे वो क्राइम हो, चाहे अपराध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, लोगों को याद है। और आप देखे होंगे कि जहां जब भी अखिलेश जी को होता है तो वो भाग करके रिवर फ्रंट जाते हैं। रिवर फ्रंट में वो तो अपने हिसाब से बताना चाहते हैं हमने विकास किया, लेकिन जनता रिवर फ्रंट जब अखिलेश जी जाते हैं तो इस रूप में देखती है कि यही रिवर फ्रंट है जो जिससे अखिलेश यादव और उनके पार्टी के लोग जो है तमाम जो है धन उगाही किए, भ्रष्टाचार किए। डिक्शनरी को सपा के लिए भाजपा की ए से जेड तक वाली नई परिभाषा पर सपा ने हिंदी वर्णमाला का पन्ना पलट दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा को अंग्रेजों का साथ देने वाला बताया है। अखिलेश ने लिखा, जनता महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खेती, कारोबार व कानून व्यवस्था में बदहाली लाने वाली भाजपा का क ख ग बदलकर उसका क्षत्रज्ञ करने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए अंग्रेजों का साथ देने वाले अंग्रेजी की अल्फाबेट बोल रहे हैं। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाए हैं, उन कामों का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती, इसलिए वो दुनिया भर की सीडी, दुनिया भर के वीडियो बना के जारी कर रहे हैं। इनके पास, सरकार के पास बताने के लिए अपने काम क्या है बताए ना। कहते हैं विकास का तमगा लिए घूम रहे हैं, कहते हैं विकास किया, विकास बताए ना, कहाँ विकास है। तो ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। के से कब्जा, जो अतीक से लेकर आजम ने गरीबों की जमीन पर किया। भाजपा की एबीसीडी के जवाब में अब सपा ने महंगाई, बेरोजगारी पर हल्ला बोल दिया है। काश भारतीय जनता पार्टी जारी करती बेरोजगारी, महंगाई की बढ़ती हुई दर, किसानों के संकट को, आत्महत्या करते हुए नौजवानों को, 190 रुपये में बिकता हुआ रिफाइंड तेल, 195 रुपये में बिकता हुआ सरसों का तेल, 480 का 1180 रुपये में बिक रहा सिलेंडर, आत्महत्या करता हुआ किसान, बिजली की बढ़ी हुई दरें, अगर इसी को एबीसीडी में कन्वर्ट कर देते तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया जनता के लिए। साफ है कि भाजपा की सियासी एबीसीडी ने सियासत के उस पन्ने को उलट दिया है जो आने वाले वक्त में बयानों का तूफान ला सकता है। जेड से जीरो, जो इन्होंने अपने राज में एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। डिक्शनरी को न तो अब उत्तर प्रदेश पढ़ना चाहता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए लखनऊ से। वीरेश, आपसे सवाल, भाजपा ने सपा के नाम जो डिक्शनरी खोली है, इसकी टाइमिंग क्या कहती है? निकाय चुनाव की पूर्व संध्या पर जो तकरार चल रही है उससे क्या संदेश है?
देखिए रोहित जी, हम इसे कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है लोकसभा 2024 का। तो ये जो शब्दावली है, जो ये स्लोगन है, मुहावरे हैं, ये अभी शुरुआत मात्र है। अभी और भी आपको मुहावरे देखने को मिलेंगे, जैसा कि 2019-2022 में देखने को मिला था। अभी प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी फंसाने को लेकर कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, बल्कि स्लोगन और फंसाने, रणनीति, स्ट्रेटजी, पराक्रम, मेहनत, हर तरीके से विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक वार भी करने को तैयार रहती है। किसी भी तरीके से लक्ष्य उसे जीतना है, हासिल करना है। और इसकी ट्रेनिंग, जो कहा जाता है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि आरएसएस से मिलती है, संघ से मिलती है। इस विचारधारा को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। विद्यार्थी परिषद से मिलती है। किस तरीके से वाकपटुता से, किस तरीके से स्लोगन से, मुहावरों से, लच्छेदार भाषणों से अटैक करके अपने विपक्षियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने रिंग में घेर कर पटकनी देने की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शुरू से ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अगर वो प्रचारक हैं, विचारक हैं, संघ से पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी परिषद, छात्र राजनीति से आते हैं, विद्यार्थी परिषद से पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बसपा, कांग्रेस से आए हुए और सपा से आए हुए नेता हैं कि 5 साल 6 साल यहाँ रहते हैं तो ब्रजेश पाठक जैसे उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। वो भी सीख लेते हैं, यहाँ के आबो हवा में ट्रेंड हो जाते हैं और उसी भाषा शैली का प्रयोग करने लगते हैं, उसी कला में माहिर हो जाते हैं जो खांटी भाजपाई है। और भाजपा का लक्ष्य है जीत, और जीत के लिए बिल्कुल विनेश आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।